Hello everyone, welcome to our channel Trading Chart Patterns. Now I am analyzing this stock Reliance Industries. जैसा कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ग्राफ को एनालाइज करना स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए। तो चलिए, आप ये देख रहे हैं डेली चार्ट, लेकिन मैं सबसे पहले आपको 3 मंथ के चार्ट पे लेके चलना चाहूँगा रिलायंस का। आप ज़रा इसको गौर से देखो, ये है रिलायंस का 3 मंथ का कैंडल। कभी भी इसमें कोई फॉल नहीं आ रहा था, आ भी रहा था तो वापस रिवर्स हो जा रहा था। आज देखिए क्या हुआ है, रिलायंस ने अपने लास्ट 3 मंथ के लो को अभी ब्रेक किया है। लास्ट 3 मंथ के लो को आज ब्रेक किया है और इसने क्लोजिंग नीचे साइड में दी है। ठीक है, तो ये कब कैंडल ओपनिंग हुई थी? जुलाई, अगस्त, सितंबर। मींस अगर आप अभी यहाँ गौर से देखो तो सितंबर 28, 29 कल के दिन लास्ट या परसों के दिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन होने वाला है, इस वीक का और इस मंथ का भी। तो लास्टली आप देखते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, 2370 जो कि अप्रैल, जून और जुलाई के मंथ का लो था, उस लो के नीचे रिलायंस ने क्लोज दिया है। मींस प्राइस ऑलरेडी बियरिशनेस शो कर रहा है। अब आ जाइए आप वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको क्या देखने को मिलता है कि ये वाले लेवल पे जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हुआ करता था, प्राइस नीचे आया एक बार, अगेन ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, अगेन ऊपर चला गया। प्राइस अभी यहाँ पे नीचे की साइड क्लोज करता हुआ दिखाई दे रहा है, विच इज़ वेरी बैड फॉर रिलायंस। ये हमने नॉर्मल करंट ग्राफ से देखा, बट अगर आप किसी स्टॉक को एनालाइज करते हैं तो आपको ऐसे ही एनालाइज करना चाहिए कि लास्ट 6-7 महीने 8 महीने में उसका लो क्या लगा या हाई क्या लगा। तो अगर आप यहाँ पे गौर से ज़रा देखो तो आपको दिखता है कि रिलायंस के पास में यही वाला प्राइस एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। यही प्राइस एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। बार बार प्राइस यहाँ आता था, बाउंस होके चला जाता था, बार बार यहाँ आता था, बाउंस होके चला जाता था। लेकिन इस बार कंटिन्यूस आने के बाद देखो, एक बार, मान लो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 5 टाइम्स आने के बाद इस बार 6th टाइम आया है। बट 6 टाइम इसने हॉल्ट नहीं किया और होल्ड नहीं किया ये लेवल, इसने सीधा ब्रेकडाउन दिया। अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखो तो आपको क्या दिखता है कि यहाँ पे भी हॉल्ट कर रहा था, एक बार, 2 बार और तीसरी बार। एक बार 6 महीने बाद फिर आया, फिर ऊपर गया, फिर 6 महीने बाद ऐसे आ रहा है और ये अब नीचे की साइड जा रहा है। ट्रिपल बॉटम जो ये बना रहा था, अब अगर आप इसको ट्रिपल बॉटम बोलते हो तो वो एक्चुअली में सही तो प्रिसिशन नहीं है, बट हाँ, 3 बार सपोर्ट यहाँ पे लिया था और उसने अभी ब्रेकडाउन दिया है। तो 3 बार जो ट्रेंड लाइन टेस्ट हो जाए वो वीक हो जाती है, उसके बाद उसने ब्रेकडाउन दिया है। तो अभी कहाँ जा सकता है? नॉर्मली अगर आप किसी स्टॉक के ग्राफ को देखते हो राइट क्लिक रीसेट करके, तो आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे सपोर्ट है ऑब्वियसली 2181.75 के आसपास या 2200 के आसपास, इस लेवल के पास आपको सपोर्ट दिखेगा। बट वीकली में आप ये अगर लगा लो तो आपको ट्रेंड लाइन का सपोर्ट कहाँ दिखता है? मान लो ये है रिलायंस के पास में ट्रेंड लाइन का सपोर्ट। अगर आप इस लेवल को गौर से देखो तो ये आता है 2200, 13, 14, 15 के आसपास, ऐसा ही कोई लेवल अगर आप देखोगे तो यही लेवल के आसपास आएगा। मतलब 2200 जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल हो सकता है नेक्स्ट वीक के आसपास, 2180 टू 2200 के आसपास, जो कि यही वाला लेवल निकल के आता है रिलायंस के लिए पर्टिकुलरली। अभी रिलायंस गिर रहा है तब जब 5G आने वाला है। सो क्या आपने ये सोचा कि 5G आने वाला है और रिलायंस गिर रहा है? हाउ इज़ दिस पॉसिबल? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गिर रहा है, और ये एकदम प्रिसाइसली गिर रहा है। देखो, लो ब्रेक किया इस कैंडल ने, हाई नहीं ब्रेक किया, इस कैंडल ने भी लो ब्रेक किया, हाई नहीं ब्रेक किया, लो ब्रेक किया, लो ब्रेक किया, लो ब्रेक किया। एवरी कैंडल इज एक्चुअली ब्रेकिंग लो ऑन वीकली बेसिस। सो मीन्स प्राइस में एक्चुअली स्ट्रेंथ है ही नहीं, कोई बायर आ ही नहीं रहा है, प्राइस इज जस्ट फॉलिंग लाइक एनीथिंग। ये हम लोग देख लिए सिर्फ कैंडल के बेसिस पर, ठीक है। अब आ जाओ हम लोग इसको देखते हैं वॉल्यूम के बेसिस पर कि वॉल्यूम्स में क्या हो रहा है। तो ज़रा आप डेली का वॉल्यूम निकालो रिलायंस में, आपको क्या देखने मिलेगा? वॉल्यूम अगर आप देखो तो कंपैरेटिवली नॉर्मल है, नॉर्मल ही वॉल्यूम है, स्टेबल वॉल्यूम है, और प्राइस में गिरावट आपको देखने मिल रहा है।
सेम वॉल्यूम, लगभग सेम वॉल्यूम जो यहाँ पे बाई का वॉल्यूम जनरेट होता था या सेल का वॉल्यूम जनरेट होता था, लगभग वही वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, उससे थोड़ा सा कम ही जनरेट हो रहा है, बट प्राइस में एक्चुअली में सेल ऑफ देखने मिल रहा है। कल के दिन पे ये वाली कैंडल देख के, कल के दिन पे ये वाली कैंडल को देख के ऐसा लग तो रहा था कि रिवर्स हो जाएगा, बट रिवर्स नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मार्केट सिर्फ एक कैंडल में रिवर्स नहीं होता है। आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। ये वॉल्यूम अभी बंद कर देते हैं। अभी देखिए, ये है रिलायंस का MACD का ग्राफ। MACD का हिस्टोग्राम नेगेटिव है अभी भी, और बहुत दूर है लाइंस एक दूसरे से, जो कि शो करती है कि मे बी अगर बाउंस आया भी तो भी एक रिवर्सल आएगा नीचे साइड में। सो ये अभी तो बाई करने लायक है ही नहीं। आप सोचो कि वी शेप रिकवरी हो जाए रिलायंस में, ये तो पॉसिबल ही नहीं है करंट सिनेरियो को देखते हुए। अगर गया भी तो वापस नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, एक ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद, सपोर्ट ब्रेक करने के बाद में दूसरे सपोर्ट के पास जाना ही पड़ेगा। अगर नहीं भी जाता है तो ऐसे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वीकनेस आया है, सेलर यहाँ पे आए हैं, प्राइस को नीचे लेकर आए हैं। अभी नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग आपको कुछ और शो करता हूँ मैं। ये है रिलायंस का RSI डेली टाइम फ्रेम में 26.9। अब आप इसको हिस्टोरिकली देखो, मैं यहाँ पे आपके लिए वैल्यू 30 कर देता हूँ, ठीक है। देखिए 30 की वैल्यू पे रिलायंस में क्या बाउंस देखने को मिलता है। 30 के आसपास रिलायंस में बाउंस देखने को मिलता है। यहाँ देखो 30 के आसपास से बाउंस बहुत रेयर केस में 2020 के नवंबर में आया 30 के नीचे। उसके पहले रिलायंस यहाँ पर आया 2020 के मार्च में 30 के नीचे, यहाँ आया 2019 में, 2018 में, और जब जब आया तब तब बाउंस हो गया, जब जब आया तब तब बाउंस हो गया, जब जब आया तब तक बाउंस हो गया। लेकिन एक कॉमन चीज़ है जो आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा। देखो, जब भी रिलायंस ओवर सोल्ड होता है, ओवर सोल्ड होने के बाद में वो ऊपर जाता कैसे है? एक कैंडल हॉल्ट करता है, कोई बुलिश कैंडल बनेगा, उसके बाद हॉल्ट करेगा। ये देखो, ये हैमर है, इसके बाद एक कैंडल हॉल्ट किया, देन रिलायंस ऊपर गया। ये देखिए, ये बड़ा गिरावट हो गया, बड़ा गिरावट हुआ, इसमें एक कैंडल हॉल्ट किया, इसके ऊपर ब्रेक हुआ, तब इसने ऊपर का चाल दिखाया। यहाँ देखिए नीचे आ गया, एक कैंडल फिर से हॉल्ट किया, बड़ा सा ग्रीन में, ये वाला, उसके बाद रिलायंस ने अपवर्ड मोमेंटम दिखाया। आप यहाँ देख लो, यहाँ पे प्राइस नीचे आया, एक कैंडल हॉल्ट किया, ऊपर का मूवमेंट उतना ज़्यादा तो नहीं दिखा पाया, बट 4-5% ऊपर गया। नेक्स्ट वापस नीचे आने के बाद हॉल्ट किया, तभी गया। यहाँ देखिए फिर से कभी ओवरसोल्ड हुआ, यहाँ पे ओवरसोल्ड हुआ, तो इस सिनेरियो को ज़रा देख लो आप। आया, हॉल्ट किया, एक कैंडल बुलिश एंगल्फिंग बनाया, देन 3-4-5% ये ऊपर गया। आइए यहाँ देखिए, कोविड के टाइम भी जब गिरावट हुआ तो देखो इस कैंडल के अंदर में इसने 3-4 दिन हॉल्ट किया, नहीं जा पाया, ब्रेक किया, नीचे आया, यहाँ पे इसने हॉल्ट किया, तब ये ऊपर गया। यहाँ पे हमने दिया भी था लोगों को कि है ना, आप लोग बाई करो रिलायंस को। रिलायंस अपसाइड चला गया उसके बाद में। नेक्स्ट आप इस तरफ देखो, जब भी ओवर सोल्ड होता है रिलायंस डेली टाइम फ्रेम में, उसके बाद एक कैंडल हॉल्ट करता है तभी ऊपर जाता है, नहीं तो ये ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ देखिए एक कैंडल हॉल्ट किया, फिर ऊपर गया। यहाँ भी देखो एक कैंडल फिर से इसने हॉल्ट किया, तभी ऊपर गया। और देखिए पिछला किसी भी स्टॉक में निकाल के आप देखो, जब भी RSI 30 के बिलो आएगा, स्टॉक ऊपर जाने से पहले एक कैंडल हॉल्ट करेगा ही। 1 डे पूरा साइडवेज रहेगा, उसके बाद ही हॉल्ट करेगा। यहाँ देखिए हॉल्ट नहीं किया, नीचे आया, नीचे आया, ओवरसोल्ड बहुत ज़्यादा यहाँ हो चुका था, पर एक्चुअली में यहाँ तो डाइवर्जेंस का ट्रेड है। एक कैंडल इसने यहाँ पे भी हॉल्ट किया, इस दिन देखो 2 कैंडल हॉल्ट किया, देन इसके ऊपर गया तो बाई आया। यहाँ भी आप देखिए सेम लॉजिक, कुछ भी रूल में चेंज नहीं है, सब कुछ सेम है। कोई भी स्टॉक जब उसको ऊपर जाना होगा तो वो 1-2 दिन हॉल्ट करेगा, देन ही ऊपर जाएगा। कब? जब RSI 30 के बिलो आ जाए उसके बाद। जैसे यहाँ पे देखिए 30 के बिलो आ गया, एक कैंडल 2 कैंडल हॉल्ट किया, 2% ऊपर गया, अगेन नीचे आया। यहाँ पे आपको RSI डाइवर्जेंस देखना तो आता ही होगा। यहाँ भी हॉल्ट कर रहा है, प्राइस एक्शन है,
तब जाके ऊपर गया। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। अभी क्या हो रहा है, रिलायंस ने ये तो ब्रेकडाउन दिया है। अभी आप अगर यहाँ पे कूद के बाई कर लोगे आप फंस जाओगे। हमें कूद के बाई नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें वेट करना है। किसका? प्राइस ने जिस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया इसके ऊपर आके एक बार क्लोज हो जाए, क्लोज हो जाने दो, कम से कम एक कैंडल हॉल्ट करने दो। मे बी कल या मे बी परसों, कभी भी जब भी रिलायंस में कोई एक हॉल्ट कैंडल बने, ग्रीन कैंडल अच्छा खासा, उसके बाद उस ग्रीन कैंडल का हाई नेक्स्ट डे टूटे, प्राइस उसके ऊपर आधा घंटा सस्टेन हो जाए हाई के ऊपर, तभी बाई करो। नहीं तो क्या होगा, रिलायंस आपको धोखा देगा और आप इसमें पछताओगे बाई करके। क्यों? क्योंकि वीकली कैंडल में कोई भी सपोर्ट नहीं है। रिलायंस उल्टा कैसे गिर रहा है देखो, नीचे नीचे नीचे, बार बार इसने इस सपोर्ट को टेस्ट किया, अभी उसका फाइनल ब्रेकडाउन दिया है। MACD वीकली टाइम फ्रेम में बियरिश है और वीकली टाइम फ्रेम में RSI 40 के आसपास है। इसने भी अपने सपोर्ट को ब्रेक किया है। देखो इसका सपोर्ट ब्रेक हुआ है इतने सालों का, 2 साल से जो ये सपोर्ट ले रहा था ब्रेक हुआ है। तो अभी रिलायंस गिरावट के फेस में है। आप इस बात को ज़रा गौर से समझिए। ऐसा नहीं है कि ये ऊपर नहीं जाएगा। अरे भाई, इंडिया का नंबर 1 कंपनी है, अगर ये ऊपर नहीं जाएगा तो कौन ऊपर जाएगा? किसके ऊपर आप विश्वास करोगे? इसके बिना इंडिया चल नहीं सकता है। तो अब इसके पास लेवल क्या है, तो थोड़ा गौर से यहाँ देखिए। ये है इसका ट्रेंड लाइन जो इसकी सपोर्ट का काम करेगा। इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आपको कहाँ निकल के आता है, करीब करीब यहाँ मान लो वीकली बेसिस पे अगर देखोगे तो ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा। वीकली बेसिस पे देखो तो इस वीक, नेक्स्ट वीक के आसपास अगर रिलायंस आपको 2140 2150 के आसपास मिलता है तो ये एक बेस्ट भाव हो सकता है इन्वेस्टमेंट का, पहली इन्वेस्टमेंट का बेस्ट भाव हो सकता है। 2140 2150 के पास आप यहाँ पे स्टॉक आए तो एक इन्वेस्टमेंट करो, पहला कैपिटल यहाँ इन्वेस्ट कर दो। नेक्स्ट अगर गिरावट हो और प्राइस 1850-40 आ जाए तो ये तो एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सेकेंड इन्वेस्टमेंट यहाँ कर दो। और अगर फिर प्राइस इसके नीचे जाएगा तो उसके लिए भी बात करते कि कहाँ जा सकता है। देखिए ये हैं वीकली EMAs। अभी प्राइस 100 EMA के पास है वीकली टाइम फ्रेम में। ये भी एक सपोर्ट का ही काम करेगा जो कि 2300 का एक साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आता है। तो आप यहाँ सोचोगे कि यहाँ पे बाई कर ले, नहीं, यहाँ तो नॉर्मल इंट्राडे में बाउंस बैक आ सकता है, पर लॉन्ग टर्म में स्टॉक को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए अगर डाउन साइड मोमेंटम दिखाया रिलायंस ने तो ये फिर 1960 टू 2000 के लेवल के आसपास भी आ सकता है। वी नेवर नो कि कितना FII माल निकालेंगे इंडिया से, या इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशन अभी कैसा है, वी नेवर नो। हम लोग सिर्फ टेक्निकल पे बात कर रहे हैं, फंडामेंटल्स तो हमें अभी पता नहीं है। रिलायंस के अंदर में क्या ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से प्राइस गिर रहा है, ये फंडामेंटल रीजंस हमें तो नहीं पता है, बट प्राइस तो टेक्निकली गिर रहा है ना, तो हम टेक्निकल्स पे देख सकते हैं। जब तक ये रिवर्सल ना हो जाए, 1 दिन 2 दिन हॉल्ट ना कर जाए और हाई ब्रेक ना हो, तब तक अभी रिलायंस में बाई नहीं है। अब बोलोगे किस लेवल के ऊपर हमें बाई करने चाहिए? स्ट्रेट अच्छा लेवल जो बाई करने का होगा, आप वेट करो 2400 के ऊपर के क्लोजिंग का, तभी बाई करो। या फिर अगर नीचे साइड बाई करना है तो आपको फिर वेट करना होगा 2180 का, 2200 के आसपास, मीन्स वहाँ पे आप बाई करो, बीच में मत कूदो। क्यों? क्योंकि आज तो ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ तक जा सकता है जाने के लिए, राइट। सबसे पहले तो यहीं तक जा सकता है, इस लो तक जा सकता है प्राइस 2180 तक। और अगर यहाँ से रिवर्स भी हुआ तो 20 EMA से फिर गिरने की कोशिश करेगा प्राइस। अगर यहाँ से रिवर्स भी हुआ, माफ़ कीजिएगा, यहाँ से रिवर्स भी हुआ, प्राइस अगर यहाँ से रिवर्स भी हुआ तो 20 EMA से फिर गिरने की कोशिश करेगा, ऐसा हो सकता है। सो आई होप ये पॉइंट्स आपका क्लियर हुआ होगा। रिलायंस में इन्वेस्टमेंट से पहले का वॉल्यूम कुछ खास नहीं है, गिरावट ही हो रहा है। गिरते इस टाइम पे वॉल्यूम बढ़ना अच्छा बात नहीं है। यहाँ पे वॉल्यूम अगर छोटा छोटा हमें दिखाई देता तो हम समझ भी सकते थे कि प्राइस में एक रिवर्सल आ सकता है, बट प्राइस डाउन साइड जा रहा है और वॉल्यूम में राइज देखने को मिल रहा है। ये बता रहा है कि प्राइस एक्चुअली में नीचे ही जाना चाहता है। सो आप हड़बड़ करके रिलायंस में अभी ना कूदें,
कुछ टाइम वेट करें। जैसे ही हमें पता चलेगा कि रिलायंस रिवर्स हो रहा है या इसमें रिवर्सल के चांसेस है तो हम आपको बाई करने का ज़रूर बताएंगे। हमने कभी आपको विप्रो में बाई करने का नहीं बताया, और विप्रो देखो अभी तक रिवर्स नहीं हो पा रहा है। उसके पीछे रीजंस है कि प्राइस रिवर्स होने का साइन दे ही नहीं रहा है। सो प्लीज़ अपने पैसे को बचा के रखें, मौका मिलेगा इन्वेस्टमेंट करने का। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।